हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वापस साइंस का नया वीडियो लेके आई हूँ। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमारे 2 वीडियो हो चुके हैं। किसी ने अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में जितने भी सवाल आएंगे उनके रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट्स होंगे मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपका रिवीजन भी लूँगी और आपके लिए वहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने रखा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो की जो भी PDF है वो मैंने क्या की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है दोस्तों। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का मतलब फॉसिल्स का अध्ययन होता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पैलियोंटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। जो दोस्तों फॉसिल्स का अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे फॉसिल्स की बात आई है। तो दोस्तों, जो फॉसिल्स होते हैं मतलब जो जीवाश्म होते हैं उसकी अगर आयु ज्ञात करनी हो तो हम एक प्रोसेस आजमाते हैं जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? कार्बन डेटिंग होता है। तो एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है, जीवाश्म की जो आयु है वो किससे ज्ञात की जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कार्बन डेटिंग होगा। साथ ही साथ एक होता है यूरेनियम डेटिंग होता है दोस्तों। क्या होता है? यूरेनियम डेटिंग। तो इसका यूज़ किस में होता है? तो इसका यूज़ जो चट्टान होते हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए, मतलब हमारे जो रॉक्स होते हैं उनकी एज कितनी है ये कैसे पता चलेगा? तो यूरेनियम डेटिंग से पता चलेगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है दोस्तों? लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, जांघ की हड्डी दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फीमर। दोस्तों, आप फीमर अच्छे से याद कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार होता है कि आपको डायरेक्टली फीमर दिया होगा, जांघ की हड्डी ना देते हुए वो क्या देंगे? फीमर देंगे। तो आप इंग्लिश वाला वर्ड अच्छे से याद कर लो। तो अभी ये फीमर होता कहाँ पे है दोस्तों? तो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो आपकी थाई मतलब ये आपकी जो जांघ की हड्डी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? फीमर कहा जाता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फीमर जो हड्डी है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो टांगों में। ये भी आपको याद रखना होगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। ठीक है, आपको इमेज में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या है? न्यूक्लियस है। किसका? एक परमाणु का, एक एटम का क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक रेड कलर में पॉजिटिव है एंड ग्रीन में कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई आवेश है ही नहीं। तो दोस्तों, ये जो पॉजिटिव वाला आवेश आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है? प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव। और जो ग्रीन कलर का न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है उस पर कौन सा चार्ज होता है? उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो परमाणु का नाभिक है उसके बाहरी कक्षा में, ठीक है, आउटर शेल में क्या घूमते हैं? तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और उन पर चार्ज कौन सा होता है? तो दोस्तों नेगेटिव। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई इज व्हाट? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टोकोफेरॉल। क्या होगा दोस्तों? टोकोफेरॉल। दोस्तों, विटामिन पर एक सवाल आता ही है, आइदर वो आपको विटामिन का रासायनिक नेम पूछेंगे या फिर उसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज़ होता है, कौन सा रोग होता है वो पूछेंगे, या फिर कोई भी विटामिन का अच्छा स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं हम एक बार देख लेते हैं। रेटिनॉल, मैंने कल ही बताया था, रेटिनॉल मतलब किसका नाम है दोस्तों? तो विटामिन ए का नाम है।
उसके बाद थायमिन विटामिन B1 का नाम है, कैल्सीफेरॉल तो विटामिन डी का नाम है दोस्तों। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो दोस्तों कल मैंने एक सवाल पूछा था, गोल्डन राइस, ठीक है, सुनहरी धान जो होती है उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विटामिन ए होगा। क्या होगा दोस्तों? विटामिन ए होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि किस हार्मोन का उत्पादन करती है? कल हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा था, आज वापस सवाल आया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, वृद्धि हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन। कल हमने देखा था दोस्तों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किस पे कंट्रोल करती है, किस में ये मदद करती है? तो हमने देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करती है। बाद में रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन है, उसे कंट्रोल करती है। साथ ही साथ जो हमारी ग्रोथ होती है उसको भी ये क्या करती है दोस्तों? कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा है? पिट्यूटरी ग्रंथि किस हार्मोन का उत्पादन करती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में भी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा था, सेकंड वाले में भी देखा था, आज थर्ड वीडियो है, इसमें भी देखेंगे कि इसका पोजीशन है कहाँ पे। तो मैंने बताया है दोस्तों कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे हमारी पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, थायराइड ग्रंथि किस पदार्थ को स्टोर करती है? विच सब्सटेंस थायराइड ग्लैंड स्टोर्स? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। आपको इमेज में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये हमारी जो है ये पिंकिश कलर की है, ये क्या है? थायराइड ग्लैंड है। कहाँ पे? नेक रीजन में, हमारी जो गर्दन है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। और दोस्तों ये जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है? तो जो आयोडीन है उसका क्या करती है? स्टोरेज करती है। अगर ये आयोडीन प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं हुआ तो दोस्तों इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होगा? घेंगा रोग होगा। और दोस्तों ये सवाल आरआरबी जेई में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पीला फॉस्फोरस किस पदार्थ में रखा जाता है? येलो फॉस्फोरस इज केप्ट इन विच सब्सटेंस? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, पानी या फिर वाटर। दोस्तों ऐसे ही एक सवाल पूछा जाता है कि सोडियम किस में रखा जाता है? तो सोडियम जो है वो केरोसिन में रखा जाता है। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। तो दोस्तों पीले फॉस्फोरस को रखा जाता है पानी में। प से आप याद करो, ठीक है, पीला पानी। कैसे याद करेंगे? पीला पानी, ऐसे याद कर लो। और सोडियम को किस में रखा जाता है दोस्तों? तो केरोसिन में, जो हमारा मिट्टी का तेल होता है उसमें रखा जाता है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? प्याज और लहसुन, क्या दोस्तों? प्याज और लहसुन की गंध किस पदार्थ के कारण होती है? ओनियन एंड गार्लिक ओडर ड्यू टू विच सब्सटेंस? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम। जो हम देखते हैं ना, जब प्याज काटते हैं या फिर लहसुन छिलते हैं तब हमें किस चीज़ की स्मेल आती है? एक अजीब सी स्मेल आती है। तो ये किसके कारण आती है दोस्तों? तो पोटेशियम की वजह से आती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पोटेशियम की बात आई है। तो पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं पीरियोडिक टेबल में? तो के से डिनोट करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हर बार हम सवाल देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, हर बार सवाल क्या आता है हमें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है दोस्तों? सेकेंड, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है पैनक्रियाज। अगर मैंने
पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो जिगर, मतलब जिसे लीवर बोलते हैं, ठीक है। लीवर जो है वो फर्स्ट है। एंड सेकंड अगर पूछा सबसे बड़ी, तो इसका जवाब क्या होगा? अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज। दोस्तों ये जो अग्नाशय और पैनक्रियाज है, ये कैसी ग्लैंड है? तो मिक्स्ड या फिर कंपाउंड, जिसे हम मिश्रित बोलते हैं। कैसी है दोस्तों? मिक्स्ड, या फिर कंपाउंड बोलो, या फिर मिश्रित बोलो। उसके साथ एग्जाम में पूछा जाता है इजलेट्स ऑफ लंगरहांस, ठीक है। इजलेट्स ऑफ लंगरहांस किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? पैनक्रियाज ही होगा। साथ ही साथ हम देखते हैं जो इंसुलिन हमारा सीक्रेट होता है, जो इंसुलिन स्रावित होता है, वो कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से होता है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ करना हो तो ये भी पूछा जाता है कि ये जो इंसुलिन है वो पैनक्रियाज की कौन सी सेल से सीक्रेट होता है, मतलब स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बीटा सेल होगा। इज दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी सवाल। क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ क्लोरेला इज व्हाट? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, अंतरिक्ष शैवाल या फिर स्पेस एल्गी। दोस्तों जो अंतरिक्ष के यात्री है वो अपने साथ ये जो अंतरिक्ष शैवाल मतलब क्लोरेला है वो लेके जाते हैं, एज अ खाने की तरह लेके जाते हैं। मतलब वहाँ पे वो भोजन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो ये क्लोरेला जो है, जो अंतरिक्ष शैवाल है, उसका यूज़ करते हैं। क्यों? ताकि उनको उससे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी है वो इसी क्लोरेला के थ्रू मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे क्विज़ का आखिरी सवाल था। तो अब हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं आपको इन सवालों के जवाब विदाउट ऑप्शन कितने याद हैं। हम थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला सवाल क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पैलिएंटोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो फीमर है। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है दोस्तों। पिट्यूटरी ग्लैंड किस हार्मोन का उत्पादन करती है? तो दोस्तों ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि किस पदार्थ का स्टोर करती है? तो क्या होगा दोस्तों? आयोडीन होगा। पीला फॉस्फोरस किस में रखा जाता है? पीला से, प से हमने क्या याद किया था? पानी याद किया था, वाटर। प्याज और लहसुन की गंध किस पदार्थ के कारण आती है? तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? पोटेशियम। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो पैनक्रियास, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। क्लोरेला का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो अंतरिक्ष शैवाल है दोस्तों, ठीक है, अंतरिक्ष शैवाल है। तो ये थे हमारे आज के सवाल। तो दोस्तों आपका आज का होमवर्क सवाल क्या है? सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। गिव नेम ऑफ स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।